This is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Think Car Academy powered by STS. और आज का जो वीडियो है माय फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी चीज़ें वो रिवीलिंग भी है। और ये जो वीडियो है बेसिकली क्या है कि ये खड़ी है आपकी ए स्टार और इस ए स्टार का ECM हो गया है शॉर्ट और ECM शॉर्ट हो गया है और वो क्या सिम्टम्स दे रहा है, गाड़ी क्या कर रही है, स्कैनर में हमने क्या पता किया और ये सारी चीजें हैं। और ये ECM किसने शॉर्ट किया? मैंने खुद ने। और किस तरीके से हुआ है मैं आपको बताऊंगा। और अब इसको जाहिर सी बात है कि मैं रिपेयर के लिए भेजूंगा। और जो मेरे फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके पास ए स्टार का पुराना कोई ECM है तो मेरे को आप जरूर दीजिएगा, मेरे को बता दीजिए। व्हाटएवर जो प्राइस होगा मैं पे करूंगा। और एक नहीं कम से कम 2 एक और दीजिएगा, क्योंकि मेरे को कुछ चीजें अभी और टेस्ट करनी है, अभी मेरा जी भरा नहीं है। बेसिकली ये हुआ क्या है कि मेरे जितने भी आज तक मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो हमने लेसन पढ़े हैं, और मैं भी बोलता रहूं और मैंने भी बोला है कि जो ECM उड़ता है वो जी एक्चुएटर्स का कारण होता है कि एक्चुएटर में बैक EMF आती है और वो चली जाती है। वो मैंने एक बार शुभम के साथ आपको ऑसिलो में भी करके दिखाया था रिले में, कि रिले भी बेसिकली एक एक्चुएटर स्विच है जिसमें कॉइल है, बैक EMF आती है एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली जैसे एक अपने अंदर एक जिज्ञासा होती है कि यार ECM जो उड़ता है वो क्या एक्चुएटर से ही उड़ेगा या मेरे सेंसर से भी उड़ सकता है। तो मैंने कल एज यूजुअल जैसे मैं काम करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ और बेसिकली ये भी मैं देखता हूँ कि यार कोई बहुत महंगी गाड़ी ना लूँ, क्योंकि एक बात आप मान के चलिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं वो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। सो ये सारा काम अगर मैं लेट्स से मर्सिडीज पे या दूसरी किसी गाड़ी पे, पहले भी मैंने 2-3 साल पहले अपना सिविक का ECM उड़ा मारा था, तो बड़ी मुश्किल से फिर दूसरा मिला। तो मर्सिडीज में बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो बेसिकली जो भी R&D करनी है वो एक छोटी गाड़ी पे कर ले तो अपने को पता लग जाता कि हुआ क्या है। आई टेल यू हुआ क्या है। ये था जी मैप सेंसर और कुछ चीजें बहुत ही मतलब क्रिटिकली जो पता लगी हैं। पेट्रोल की गाड़ी में माय फ्रेंड्स जो मास एयर फ्लो है और मैप है, अगर मास एयर फ्लो अगर ये दोनों सेंसर हैं तो अगर मास एयर फ्लो एक बार को निकल भी जाता है तो गाड़ी बाय डिफॉल्ट मैप पे चली जाती है, अगर ECM में प्रोविजन है, नहीं तो वो बंद हो जाएगी। और जो गाड़ी मैप में है, जो मैप सेंसर की गाड़ियां हैं जो सिर्फ मैप पे है, स्पीड डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, उसमें मैंने ये देखा कि जब मैंने जो सिग्नल है, सिग्नल को मैंने शॉर्ट किया ग्राउंड से, तो जब उसकी 0 वोल्ट आ गई तो मेरे फ्यूल मतलब ECM ने फ्यूल एकदम धड़ाम से ऐड करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं वो मतलब वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जैसे ही ECM आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। फिर जो दिमाग में एक फतूर चढ़ा कि भाई ये जो 5 वोल्ट की रेफरेंस है, अगर मैं इसको शॉर्ट टू वोल्टेज कर दूं, एक स्पाइक दे दूं, तो क्या होगा। तो जी अब उठा के जी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये ECM उड़ा है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या उड़ गया है, तो अगर वो नहीं रिपेयर हुआ तो मुझे 10-11 हज़ार रुपए का फटका लगेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये बिल्कुल ना करें, ओके। तो जब मैंने सिग्नल को शॉर्ट किया, ऑलराइट, अब मैंने जनाब क्या किया कि ये जो 5 वोल्ट की रेफरेंस है इसको एक 12 वोल्ट की स्पाइक दे दी, हल्की, या हार्डली 1 सेकेंड की। और उस 1 सेकेंड से नेट रिजल्ट ये हुआ कि जो ECM है, अब आई शो यू द डेटा, वो जी गया उड़। और अब हो क्या रहा है, जब हम गाड़ी की तरफ देखें, गाड़ी में चलें, आ जाए करो। अब ये गाड़ी जो है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन ये गाड़ी जब तक मैं इसके ऊपर रेस नहीं रखूँगा ये बंद हो जाती है। फ़ैन इसका डायरेक्ट हो गया है एंड बेसिकली द ECM इज़ टोटली गॉन। इसका जो क्लोज लूप सिस्टम है, इसके सारे जो सिस्टम्स हैं वो एकदम खल्लास हो गए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, अब बंद कर दे इसको और की ऑन रखियो, बस की ऑन रख।
and let me show you the fault code. we going to Asian and मारुति कहाँ चली गई यार, मारुति इंडियन। मैं कहा ओके, न्यू मेन्यू, ऑटोमेटिकली सर्च इंडिया। वो अपना पढ़ रहा है कि ये जी ए स्टार है, सिस्टम लिस्ट, मैनुअल ट्रांसमिशन, ओके। और ये मैं रीड फॉल्ट कोड कर रहा हूँ ना। दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जनरेटर कंट्रोल सर्किट मीन्स ऑल्टरनेटर का, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर बैरोमेट्रिक प्रेशर सर्किट लो, engine coolant temperature sensor 1 circuit low, intake air temperature sensor 1 circuit low, knock sensor circuit low, throttle position sensor circuit low। अब इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ है? इसका मतलब सीधा ये है कि जितने भी ये 5 वोल्ट के रेफरेंस सर्किट्स थे, क्योंकि ये बहुत पहले भी मैं बोल चुका हूं और ये बहुत हम लोगों ने देखा है कि जो 5 वोल्ट का पावर फीड है, या तो वो शेड होगी या ग्राउंड होगा शेड, या दोनों ही होंगे, सो डिपेंड। अब इस गाड़ी में जब ये मैप सेंसर शॉर्ट हुआ, इसने जब ईसीएम उड़ाया, तो इसने जितने भी 5 वोल्ट के सर्किट्स थे उनको साफ कर दिया। जबकि आप ये देखिएगा कि जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है उसका ऑल्टरनेटर से कोई लेना देना नहीं है, जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है उसका कोई लेना देना नहीं है मैप से, ओके। ये जो जेनेरिक है वो तो ये करंट P0112, ये बेसिकली आपका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, इसका मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें अलग लगा हुआ है। थ्रॉटल पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है, नॉक सेंसर का मैप से कोई लेना देना नहीं है। इनमें सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है जो 5 वोल्ट ये पावर शेयर कर रहे हैं। तो जब वो स्पाइक गई, उसने कंप्लीटली इन सारे चीजों को उड़ा दिया। नाउ अनदर थिंग, जब आप देखते हैं और ये जो फॉल्ट है, अगर मैं इन्हें क्लियर फॉल्ट कोड करता हूं, यस फॉल्ट कोड हैव बीन क्लियर्ड, ओके, रीड फॉल्ट कोड वो वहीं के वहीं है। एक बार स्टार्ट करिए गाड़ी, अभी देख लो, क्योंकि एक बार को मेमोरी साफ हुई होगी। ये देखो, we have the same kind। अब ऑन रखिए और स्टार्ट जब मैं बोलूंगा तब करिए, ओके। तो अब एक काम करते हैं, लेट अस लुक एट द लाइव डेटा। और लाइव डेटा में ये मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा अगर सिचुएशन आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों को बड़ी जल्दी पता लग जाएगा कि मेरा ईसीएम उड़ा हुआ है। बिकॉज ये जब आप देखते हो ये वाले सेंसर ये आपस में रिलेट नहीं करते हैं, ओके। एंड ऑब्वियसली रिलेट करते हैं इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली हम लोगों को दिखता है कि सेंसर एक उधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, लेकिन इंटरनल सर्किटरी 5 वोल्ट रेफरेंस की सेम है। अब लेट्स से मैं इसको मैप को लेता हूं, मैं इंजन कूलेंट को लेता हूं और मैं जनाब थ्रॉटल पोजीशन को लेता हूं, मैं ऑक्सीजन सेंसर को लेता हूं और मैं थ्रॉटल पोजीशन की वोल्टेज लेता हूं। इनटेक एयर टेम्परेचर कहाँ है यार, ये रहा, नहीं ये रहा, ओके। अब मैं इसको ओके करता हूं, स्टार्ट कर गाड़ी को। अब आप ध्यान से देखो, हाँ हल्का हल्का रखिए, इसमें गाड़ी स्टार्ट है एंड वी आर रीडिंग नथिंग, ओके। अब अगर मैं इंजन स्पीड भी लेता हूं, इंजन स्पीड वो रीड कर रहा है, लेकिन बाकी आप देखो मैप 0, इंजन कूलेंट टेम्परेचर 130 डिग्री सी, इनटेक 118, थ्रॉटल पोजीशन वही है फिक्स, बैंक
मतलब जो O2 सेंसर है उसने काम बंद कर दिया, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर ने काम बंद कर दिया, बंद कर दे। सो फ्रेंड्स, बात ये है कि ये जो शॉट किया, और जाहिर सी बात है मैंने जो शॉट किया मुझे इतना डैमेज का उम्मीद नहीं था। मैंने हल्की सी स्पाइक दी, मैंने ये सोचा ज्यादा से ज्यादा जो है मैप सेंसर को ये उड़ाएगा, अगर उड़ाया तो। लेकिन रियली इसने पूरा ही सिस्टम को बिल्कुल ही मतलब जो है कहते हो तबाह कर दिया। सो मैं तो ऑब्वियसली भाई मेरे को एक सीखने का, सिखाने का एक वो है, और मैं बिल्कुल कतई ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मतलब ये कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ये करें, मैं आपको बल्कि आगाह कर रहा हूं कि ये जो काम जैसे मैंने करा, जब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इलेक्ट्रिकली ऐसे नहीं करो, बेसिकली क्या है, एक वो होता है कि भाई ये करके देखूं, जब तक माचिस की तिली जल के हाथ में नहीं लगेगी पता कैसे लगेगा कि जला है कि नहीं। सो दैट इज द थिंग, बिल्कुल आप ना करिएगा। और एक और चीज प्रूव हो गई कि अगर वोल्टेज की स्पाइक आई तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि आपका एक्चुएटर ही उड़ाएगा, आपके सामने है, और मैं उस चीज का गवाह हूं कि ये ईसीएम जो है आपका, वो आपका सेंसर के थ्रू भी उड़ जाएगा। सो आई थिंक वील कीप द वीडियो टिल हियर एंड कीप योर क्वेश्चंस कमिंग इन। और क्या मैं रिग्रेट करता हूं इस चीज को? यस एंड नो। रिग्रेट इसलिए करता हूं क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गाड़ी है, वो मैंने बेवजह, ठीक है अपनी गाड़ी, वो एक तरीके से खराब भी की, एक तरीके से अपने लिए भी तकलीफ पैदा की, पैसे का भी नुकसान किया, बट दूसरी तरफ से मैं आई एम प्रीटी हैप्पी। कोई मतलब मुझे कोई बहुत ज्यादा कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये चीज जब मैंने करी तो ये जो पूरे सिस्टम आज तक हम पढ़ते रहे या बताते रहे लोगों को थियोरेटिकली कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये अपने खुद पे हो गई। और खुद पे एक बार को इतना डैमेज मैंने उम्मीद नहीं किया था, लेकिन डैमेज मुझे सिर्फ मैप का होना था। बट ये है कि जब ये शेड सर्किट्स हैं तो ये उड़ते हैं। सो आप लोग बेसिकली जो भी ये एक्सपीरियंसेस हैं उनसे कुछ सीखिएगा, एंड नेक्स्ट टाइम इस तरीके का अनरिलेटेड डेटा आता है तो स्ट्रेट अवे आपको पता लग जाता है कि मुझे क्या देखना है। सो we'll keep the video, पहले बोल चुका हूं, and we'll meet up with a new video next time. This is Amit Ahuja signing off. Take care, bye bye, cheers.